अस्सलाम वालेकुम जी। ये स्पेसिफ़िक वीडियो जो अभी मैसेज में शेयर कर रहा हूँ तमाम मुलाजमीन के लिए, ख़ास तौर पे सूबाई मुलाजमीन के लिए। इस मैसेज को तमाम साथी लाजमी शेयर करें। 12 मार्च 2021 अपडेटेड पोजीशन प्रोविंसेस के 25% सैलरी इंक्रीज़ के हवाले से है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। तमाम साथियों से एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दें ताकि पाकिस्तान भर के मुलाजमीन तक पहुँचे, ख़ास तौर पे सूबाई मुलाजमीन के लिए। एक तो मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खुशी भी है और अफसोस भी है। सबसे पहले खुशी इस चीज़ की है कि मुलाजमीन एक्टिव हैं और बार बार पूछ रहे हैं अपग्रेडेशन का क्या बना, हमारे सूबाई जो है नोटिफिकेशन उसका क्या बना। और अफसोस इस बात का है कि पूरे 1 साल से जिद्दोजहद और ये मेहनत जारी थी। काश के मुलाजमीन इतना एग्रेसिव होते और इतनी बेचैनी उस वक़्त दिखाते तो 1 साल की मेहनत ना करनी पड़ती। विद इन मंथ्स या वीक्स हम जो है ये रिलीफ जो है मुलाजमीन को दे पाते। एक दफ़ा फिर इस मैसेज को शेयर कर दीजिएगा। अपडेटेड पोजीशन में देता चलूँ। मेरा सूबाई जो चेयरमैन हजरात हैं KPK से सलामुद्दीन बटकजई साहब, उनसे थोड़ी देर पहले रब्ता हुआ है। हबीबुर रहमान मर्दानजई से रब्ता हुआ है और पंजाब के साथियों से मैं राब्ते में हूँ। एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ, सारे सरकारी मुलाजमीन हैं और ऑफिशियल बिजनेस का पता होना चाहिए कि किस चीज़ में कितना टाइम लगता है। कि जिस दिन हमारा एग्रीमेंट हुआ था और समरी मूव हुई थी, हमने प्रोटेस्ट को वाइंड अप किया था, तो बहुत से साथियों के ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जी एग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ समरी मूव हुई है, आपने प्रोटेस्ट क्यों ख़त्म कर दिया। बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, हमें पता था। आप लोगों के सामने है, समरी मूव हुई, समरी फॉर द कैबिनेट, कैबिनेट की टेबल पे पहुंची। तमाम मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स कह लें या आप इसको कैबिनेट के अरकान थे, उन्होंने उसको अप्रूव किया। उसके मिनट्स जारी हुए और मिनट्स जारी होने के बाद तमाम मुतलका जो उसके एजेंडा आइटम्स है मुतलका मिनिस्ट्रीज तक पहुंचा। सैलरी के हवाले से मामलात थे, फाइनेंस डिवीजन के अंदर आया वो काम। सैलरी के हवाले से फाइनेंस की डोमेन थी। उन मिनट्स को उन्होंने पुटअप किया, अप्रूवल ली और तकरीबन 22, 23 या 24 दिन के बाद वफाक का नोटिफिकेशन जारी हुआ सैलरी के इंक्रीज़ के हवाले से। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैसेज तमाम साथी इसको शेयर करें जितने लोग देख रहे हैं, ताकि तमाम मुलाजमीन तक पहुंचे, वफाकी भी और सूबाई भी। बार बार कुछ बेचैन रूहें और कुछ नेगेटिव सोच के जो मुलाजमीन हैं वो इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं कि वफाक ने तो ये ले लिया डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, सूबों को तनहा छोड़ दिया। उनके लिए ये मैसेज है कि वफाक को 5 फरवरी को भी दिया जा रहा था और कहा जा रहा था सूबों से हट जाएं। 8 फरवरी को भी वफाक को दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि सूबों की बात ना करें। 9 फरवरी को भी मुज़ाकरात हो रहे थे और कहा जा रहा था सूबों की बात ना करें, मगर ये प्रोटेस्ट सूबाई मुलाजमीन के लिए भी किया गया और क्लियर कट डायरेक्शंस ली गई जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है। दूसरी चीज़, 23 से 24 दिन तकरीबन वफाक के नोटिफिकेशन होने के अंदर लगे, एक ड्यू प्रोसेस होता है। 3 मार्च को वफाक का नोटिफिकेशन हुआ और हदायत जारी हुई। डेफिनेटली लास्ट टाइम पे था 4 या 5 तारीख को यहाँ से डिस्पैच हुआ होगा या 4 तारीख को भी डिस्पैच होता है, तो 1 से 2 दिन मुतलका प्रोविंस में चीफ सेक्रेटरीज के नाम पे था, वहाँ तक पहुँचने में लगता है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि वो मार्क होगा नोटिफिकेशन, वो लेटर जो भी था मुतलका डेस्क ऑफिसर तक पहुँचेगा, सेक्शन ऑफिसर तक, वो उसको पुटअप करेगा, सेक्रेटरी तक दोबारा पहुंचेगा ब्रीफ हिस्ट्री के साथ। उसके बाद हदायत जारी की जाएंगी कि समरी मूव करनी है या क्या मामलात है, एक दफ़ा दोबारा से चीफ सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी की अप्रूवल के बाद।
सिर्फ 6 से 7 दिन हुए हैं अभी इस लेटर को सूबों में गए हुए। एक गैर जिम्मेदाराना सा एक बयान आया और तूफान बरपा है कि भाई पंजाब के हवाले से या किसी दूसरे सूबे के हवाले से इंक्रीज नहीं हो रही है। ऐसी कोई भी चीज़ होगी तो उस लेटर जो नोटिफिकेशन है वफाक को ये जवाब भेजा जाएगा, भेजने के पाबंद है प्रोविंसेस कि these are the circumstances on the basis of which provinces are unable to increase the salary या give reduction disparity reduction allowance to employees, जो कि ऐसा हरगिज भी नहीं है। ये पुटअप होना है, प्रोसेस होना है वफाक के मुलाजमीन को, जो बार बार कहा जा रहा है कि वफाक को दे दिया सूबों को नहीं दिया गया। इसमें वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन भी है और आज 12 तारीख हो गई है, यानी कि 1 महीना गुजर चुका है और ड्यू प्रोसेस के अंदर है अपग्रेडेशन के हवाले से। अब साथी इसको जो कुछ भी समझे, मगर फॉलो अप का ये है कि मैं साथ साथ फॉलो अप कर रहा हूं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और किस लेवल तक उसके ऊपर काम हो रहा है। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द प्रोविंसेस। सूबों के एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी है जो कि सेक्रेटरीट में है, जहाँ पे भी हैं, कि इस नोटिफिकेशन का पता करें ये किस पोजीशन तक है। जैसा कि KPK में आज मैंने आपको बताया, सलामुद्दीन साहब से मेरी बात हुई, प्रोसेस में है, चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है और मंडे या ट्यूसडे को उनकी एक्सपेक्टेड मीटिंग है फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ। तो KPK के साथी सलामुद्दीन बटकजई साहब जो चेयरमैन अगीगा KPK हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। सेम इज़ द केस बलोचिस्तान के हवाले से हबीबुर रहमान मर्दानजई साहब से बात हुई है। उनका यह कहना है कि प्रोसेस में है, किसी ने कोई इनकार नहीं किया। सेनेट इलेक्शन के अंदर बिजी थे वजीर आला साहब या चीफ सेक्रेटरी, और उन्होंने भी मंगल या बुध को एक्सपेक्टेड है उनकी मीटिंग मतवक्को है। अब आ जाते हैं हम पंजाब की तरफ। पंजाब के हवाले से क्लियर कट अभी कोई चीज़ सामने नहीं आ रही है और उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। कुछ लोग जिन्होंने इस 10 फरवरी के प्रोटेस्ट से इजहार लाताल्लुकी किया था और मुलाजमीन में तफरीक पैदा करने की कोशिश की थी, उनकी ये दुआ होगी कि ये मुलाजमीन को रिलीफ ना मिले और वो सच्चे होते हुए ढोल बजाते फिरें। तो सूबाई मुलाजमीन पंजाब के भी भरोसा रखें, यकीन रखें, ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी को गया है, कोई रेवड़ियां नहीं बांटी गई हैं। प्रोसेस में होगा डेफिनेटली। मैं क्लियर कट पंजाब के हवाले से बात नहीं कर सकता। अगर रिग्रेट होता है, कोई इनकार किया जाता है, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी वहां से। एक खबर किसी टीवी पे चली और तमाम मामलात पूरा पाकिस्तान सर के ऊपर उठाया हुआ है। दूसरी चीज, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी तंजीमें थी, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है लेटरबाजी हो रही है और काम ये होना है, हर हाल में होना है। इसका क्रेडिट लेने के चक्कर में बहुत से साथी जो है अलग-अलग से लेटरबाजी कर रहे हैं और प्रोटेस्ट की कॉल दी जा रही है। प्रोटेस्ट की कॉल देने से पहले सबसे पहले आप देख लें कि उसका स्टेटस क्या है, किसने आपको क्लियर कट इनकार किया, उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। मुलाजमीन का यह काम है कि जितने भी धड़े जो इधर पंजाब से इस्लामाबाद में आए थे ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि अपने कायदीन से राब्ता करें और जितने भी साथी अलहदा इसके हवाले से डेट्स दे रहे हैं, यह मुलाजमीन का काम है कि अपने कायदीन से पूछें कि एक डेट क्यों अनाउंस नहीं की जा रही। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 1 महीना हो गया है अभी अपग्रेडेशन के हवाले से हम फॉलो अप पे हैं, तो खुदारा मुलाजमीन सब्र का दामन हाथ में रखें। ये अच्छी बात है कि आप एक्टिव हैं, आपको पता है कि रिलीफ मिलना है, कब मिलना है, देर से मिलना है या जल्दी मिलना है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा रखें। जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनसे एक दफ़ा ये ज़रूर पूछें कि आया कि वो प्रोटेस्ट में आए थे। सोशल मीडिया का दौर है, जो ये फेसबुक के ऊपर मैसेज कर रहा है
उसे कहें कि प्रोटेस्ट के हवाले से अपनी कोई तस्वीर या वीडियो शेयर करे कि वो यहां पे आया था। वो शख्स तो लाजमी तौर पे हक बजानिब है ये गिला करने और शिकवा करने के। घरों पे बैठ के अगर कायदीन के हवाले से ये बात की जाए कि वफाक को मिल गया या सूबाई कायदीन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। काली भेड़ों को पहचाने। मुलाजमीन को एक दफ़ा फिर मैसेज है, इकट्ठे रहें, यूनाइटेड रहें। इंशाअल्लाह ताला वफाक के हवाले से बहुत से लोग कह रहे थे 20-22 दिन जब हो गए थे कि लॉलीपॉप है, कुछ नहीं हो रहा, ये मामलात हो गए, वो मामलात हो गए, सिर्फ समरी है, समरी तो कैबिनेट का इजलास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, नोटिफिकेशन हो चुका। अब ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे जी कुछ भी नहीं हुआ, लॉलीपॉप है। अब ये बात कर रहे हैं सिर्फ वफाक को मिल गया, सूबों को नहीं मिला। कल को एक सूबे को मिलेगा, ये वही लोग बात करेंगे, देखेंगे जी दूसरे सूबे को नहीं मिला। जब दूसरे सूबे को मिल जाएगा तो ये तीसरे सूबे की बात करेंगे, और जब सारे सूबों को मिल जाएगा तो ये लोग बात करेंगे जी कि 50% नहीं मिला। अगर 50% लेके दे देते तो ये कहते कि ये एडहॉक अलाउंसेस इसके अंदर मर्ज क्यों नहीं हुए। अगर एडहॉक अलाउंसेस मर्ज करवा देते तो इन लोगों का ये कहना होता कि ये 100% क्यों नहीं हुआ। तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा रखें, किसी की बात में ना आए। प्रोसेस हो रहा है, इन रिटर्न या ऑफिशियली तौर पे जब यह बयान आया किसी की तरफ से, तो रहमान बाजवा इंशाअल्लाह ताला सूबाई कायदीन एक डेट के ऊपर मुत्तफिक हो के इंशाअल्लाह ताला किसी सूबे में भी अगर जाने की ज़रूरत पेश आई तो हम जाएंगे। वफाक में हमें प्रोटेस्ट दोबारा से करने की ज़रूरत पेश आई अपने सूबाई साथियों के हवाले से तो हम वो भी करेंगे। हज़ारों की तादाद में वफाकी मुलाजमीन हैं जो प्रोविंसेस में हैं, मैं उनसे राब्ते में हूँ और वो रेडली अवेलेबल हैं कि सूबाई मुलाजमीन के लिए वो एक कॉल पे निकलेंगे और अपने सूबाई साथियों के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। तो साथी हौसला रखें, इत्मीनान रखें, इस मैसेज को शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला ये जो हमने एग्रीमेंट किया है प्रोविंसेस के एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा, और किसी ने भी इसके अंदर रोड़े अटकाने की कोशिश की तो हम आखिरी हद तक जाएंगे, जिस तरह से हम वफाक के अंदर गए 10 फरवरी को। मुलाजमीन के लिए एक दफ़ा फिर यूनाइटेड रहें, इकट्ठे रहें। बहुत शुक्रिया जी।